आज हम बात करेंगे ऑस्वेट मूवी इमेंसिपेशन पर, जो एक बायोग्राफिक मूवी है, पीटर के जीवन पर आधारित है। मेरे आज समीक्षा का शीर्षक है इमेंसिपेशन फिल्म की समीक्षा, इतिहास की एक सच्ची कहानी जो आज़ादी के लिए लड़ी गई। दास व्यवस्था मानवता पर कलंक है। जैसे भारत में अस्पृश्यता है, यानी अछूतपन है। इस व्यवस्था ने मानवीयता की सारी हदें पार की है, लेकिन इंसानी हकूक से महरूम अमेरिकी अश्वेत दासों ने अपनी आज़ादी के लिए गृहयुद्ध, सिविल वार किया। लेकिन भारत में यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से आई, इसलिए यहाँ डाइवर्सिटी का अभाव है। अमेरिकी दास पीटर के जीवन पर आधारित फिल्म इमेंसिपेशन विल स्मिथ अभिनीत और एंटोनी फुकुआ द्वारा निर्देशित एक शक्तिशाली और भावुक फिल्म है, जो अमेरिकी गुलामी के इतिहास को उजागर करती है, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है और परिवार को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इस प्रयास में वह लिंकन के नेतृत्व में लड़ी जा रही लड़ाई गृहयुद्ध में सैनिक के रूप में शामिल होता है, जहां से उसे मुक्ति की राह मिलती है। गुलामी से मुक्ति की कथा। फिल्म की शुरुआत में पीटर को उसके मालिक द्वारा बेच दिया जाता है, जो उसे एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति के हाथों में छोड़ देता है। पीटर अपने परिवार से अलग हो जाता है। यह दृश्य बहुत ही कारुणिक होता है, क्योंकि उसकी पत्नी, बच्चे रोते भी लगते हैं। इसका कारण यह है कि जिस मालिक के साथ वह जा रहा होता है, वहां से कोई गुलाम जिंदा वापस नहीं लौटता है। विल स्मिथ, जो पीटर की भूमिका में है, रेल पटरी बनाने के काम में लगाया जाता है, जहां काले दासों के साथ बर्बरता बरती जाती है, कोड़े मारे जाते हैं, जिससे उनके बदन की चमड़ी उखड़ जाती है। मालिक और उसके कारिंदे उन दासों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं और जोर शोर से कहते हैं कि मालिक का आदेश ही ईश्वर का आदेश होता है और गुलामी को तामील करने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। कमजोरी और बीमारी की हालत में भी उन्हें काम करना होता है। पीटर अपने कमजोर साथियों की मदद करता है, जिससे उनके बीच आपसी भाईचारा कायम होता है। कहीं से पीटर को यह पता चलता है कि उत्तरी अमेरिका में अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में दक्षिणी अमेरिका से युद्ध चल रहा है, जिसमें दासों की आज़ादी भी शामिल है। वह अपने साथियों को उस वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराता है। पहले तो वे डरते हैं, फिर बगावत के लिए राजी हो जाते हैं। इस बगावत में कई गोरे और अधिक काले मारे जाते हैं। पीटर अपने 4 साथियों के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, जिनके पीछे शिकारी कुत्ते और श्वेत सैनिक हाथ में बंदूक लिए उनका पीछा करते हैं, जिसमें पीटर के 2 साथियों की जान चली जाती है। पीटर को अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। जब वह युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाला होता है, तभी उसका मालिक उसे पकड़ लेता है, और ज्यों ही वह गोली मारने के लिए तत्पर होता है, त्यों ही अश्वेत सैनिकों की एक टुकड़ी, जो दक्षिण के लिंकन की नेतृत्व की थी, वह आ जाती है और उस गोरे मालिक को गोली मार देती है।
सैनिक उसको अपने साथ ले जाते हैं अपने बैरक में, और जब वह ठीक हो जाता है तो उसे सेना ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन वह इतना हतोत्साहित होता है और अपने ऊपर हो रहे दमन और उत्पीड़न को याद करके भावुक हो जाता है। इस पे जो लिंकन के नेतृत्व में लड़ रहे सैनिक होते हैं, उसका श्वेत यानी गोरा सार्जेंट उसको हौसला देता है और कहता है कि इसके प्रैक्टिस के लिए हम परेड करेंगे। यह सहानुभूति का भाव है जो अमेरिका को मजबूत होने में और एक होने में एक बड़ा योगदान किया। यह भाव स्वतंत्रता समानता का बिंब रचता है, जहां से भविष्य के अमेरिका का निर्माण होता है। फिल्म में विल स्मिथ का अभिनय अद्भुत है, जो पीटर के चरित्र को जीवन में लाता है। उनकी अभिनय में गहराई और भावना है जो दर्शकों को आकर्षित करती है। फिल्म के अन्य कलाकार भी अपने अभिनय से प्रभावित करते हैं। जब पीटर अपने रेजिमेंट के साथ मोर्चाबंदी पर जा रहा होता है, जिसमें केवल अश्वेत सैनिक ही होते हैं, तो उसका सार्जेंट अपने साथियों से कहता है, वे यानी गोरे सैनिक पूंजी और सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आने वाले कल के लिए लड़ रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे गुलाम ना हो। यह आज़ादी का उद्घोष बनता है और वह लोग अपने आप को सही साबित करते हैं। जिस युद्ध मोर्चे पर गोरे सैनिक जाने से डरते और कतराते हैं, वहाँ काले सैनिक दक्षिणी अमेरिकी सैनिकों को उखाड़ फेंकते हैं और गुलामों को आज़ाद कराते हैं। पीटर अपने परिवार को भी पा जाता है। भारत में दलित सदियों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति में कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आया है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए उसकी सुधार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर अपने ही समय में संदेह कर चुके थे। और भारतीय संविधान, जिसके निर्माण के वो कर्णधार थे, डायनामाइट से उड़ाने की बात कर रहे थे। यह सहज नहीं था, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि आने वाले समय में हमारे लोग शासन सत्ता के गुलाम बनकर रह जाएंगे और वर्चस्ववादी लोग उनका इस्तेमाल करेंगे। और हुआ भी वही, क्योंकि यहाँ कोई गृहयुद्ध नहीं हुआ था। क्रांति तो दूर की बात है, ब्रिटिश कालीन आज़ादी की लड़ाई में कमोवेश दलितों की भी वही स्थिति थी जो अमेरिका के काले दासों की थी। एक और जहां सवर्ण अंग्रेजों से सत्ता और पूंजी हासिल करने के लिए लड़ रहे थे, वहीं दलित अपनी आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए संघर्षरत थे। परिवेश जटिल था, राहें कठिन थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही जिजीविषा पीटर को उसकी आज़ादी की प्रेरक शक्ति बनती है। फिल्म का निर्देशन भी उत्कृष्ट है, जो दर्शकों को अमेरिकी गुलामी के इतिहास की वास्तविकता को दिखाता है। फिल्म के दृश्य और संगीत भी अद्भुत हैं, जो फिल्म की भावना के सूक्ष्म बिंब को उद्घाटित करते हैं। इमैंसिपेशन एक महत्वपूर्ण फिल्म है जो अमेरिकी गुलामी के इतिहास को उजागर करती है और स्वतंत्रता की लड़ाई को दर्शाती है। अब सवाल होता है कि क्यों देखें इस फिल्म को, तो इसका उत्तर है, इमैंसिपेशन फिल्म उन लोगों के लिए आवश्यक है जो इतिहास को समझना चाहते हैं और स्वतंत्रता की महत्ता को महसूस करना चाहते हैं। यह फिल्म उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जो शक्तिशाली और भावुक फिल्में देखना चाहते हैं। इमैंसिपेशन फिल्म का ऐतिहासिक पक्ष। फिल्म इमैंसिपेशन पीटर के जीवन पर आधारित है, जो एक वास्तविक जीवन में गुलाम थे। पीटर का जन्म 1815 में लुइसियाना में हुआ था और वह एक गुलाम के रूप में बड़ा हुए थे। वो अपने मालिक और जॉन टिम्बाइट्स के खेत में काम करते थे। 1853 में पीटर ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का फैसला किया और वह अपने परिवार के साथ कनाडा में सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए भाग गए, लेकिन रास्ते में उन्हें पकड़ लिया गया और वापस लुइसियाना लाया गया। इसके बाद पीटर ने अपनी कहानी एक फोटोग्राफर जॉन थॉम्सन को सुनाई, जिसने उनकी कहानी को प्रकाशित किया। पीटर की कहानी ने अमेरिकी गुलामी के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाई। सिविल वार।
फिल्म इमेंसिपेशन में सिविल वार का महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। सिविल वार 1861 से 1865 तक अमेरिका में हुआ था, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच लड़ाई हुई थी। उत्तरी राज्यों ने गुलामी को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि दक्षिणी राज्यों ने गुलामी को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी। सिविल वार में लगभग 6 लाख लोग मारे गए थे। फिल्म में सिविल वार के कुछ दृश्य दिखाए गए हैं, जिसमें पीटर और अन्य गुलामों को स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में दिखाया गया है। अमेरिकी गुलामी का इतिहास। फिल्म इमेंसिपेशन में अमेरिकी गुलामी के इतिहास को उजागर किया गया है। अमेरिकी गुलामी 1619 से 1865 तक चली थी, जिसमें अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया था। गुलामों के साथ क्रूर और निर्दयी तरीके से व्यवहार किया जाता था और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया जाता था। उक्त फिल्म में गुलामी के क्रूर और निर्दयी पक्षों को दिखाया गया है, जहां आज के परिवेश के लोग महसूस करके ही कांप जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी का संयोजन बेहतरीन है। जब पीटर नमी वाले दलदल एरिया से भागता है और पैर में गोली लगती है, तब मगरमच्छ के साथ जीवन संघर्ष के दृश्य रूह कपा देने वाले होते हैं। बिल स्मिथ, जो खुद ही ब्लैक हैं और पीटर को अपने किरदार में उतार लिया है, यह फिल्म एप्पल टीवी पर प्रदर्शित है। इमेंसिपेशन शब्द का अर्थ और काले गुलामों का इतिहास। इमेंसिपेशन का अर्थ है दासों की मुक्ति। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसमें दासों को उनकी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1863 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया, जिसमें सभी दासों को मुक्त घोषित किया गया। यह घोषणा अश्वेत अमेरिकी लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। काले दासों का इतिहास बहुत पुराना और दर्दनाक है। यहाँ उसके कुछ महत्वपूर्ण दिए जा रहे हैं। ट्रांसलांटिक दास व्यापार 15वीं से 19वीं शताब्दी तक लगभग 12 मिलियन अमेरिकी लोगों को दास बनाकर अमेरिकन लाया गया। दास प्रणाली। दासों को उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। उन्हें कोई अधिकार नहीं था और उन्हें क्रूर तरीके से व्यवहार किया जाता था। दास विद्रोह। कई दासों ने विद्रोह किया, जैसे कि नैट टर्नर का विद्रोह 1831 और जॉन ब्राउन का विद्रोह 1859। गृह युद्ध और इमेंसिपेशन। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान राष्ट्रपति लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया, जिसमें दासों को मुक्ति मिली। जिम क्रो कानून। इमेंसिपेशन के बाद जिम क्रो कानून लागू हुए, जिन्होंने कालों के अधिकारों को सीमित किया। वे जिन्होंने अश्वेतों की आजादी के लिए लड़े। फ्रेडरिक डगलस, एक पूर्व दास और अभियानकर्ता जिन्होंने दासता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हैरियट ट्रूमैन, एक पूर्व दास और अभियानकर्ता जिन्होंने अंडरग्राउंड रेल रोड के माध्यम से दासों की मुक्ति में मदद की। इस पर आधारित एक वेब सीरीज बनाई गई है, नेटफ्लिक्स से रिलीज है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एक नागरिक अधिकार नेता जिन्होंने कालों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। डॉक्टर अंबेडकर की तरह खुद अश्वेत थे और उन्होंने नस्लवाद की बारीकियों को देखा था, इसलिए संघर्ष किया। अमेजन प्राइम पे अंडरग्राउंड रेल रोड रिलीज हुई है।